वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल पॉलीटेक्निक बीके में। एंड इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता वाले चैप्टर की। यदि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलीटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। एंड ऐसे में हम परसेंटेज वाले चैप्टर को कुछ इस तरीके से समझाने वाले हैं जैसे कि आपका बेसिक नॉलेज प्लस ट्रिक, जितने भी परसेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यानी कि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें देख देख करके आप जो है काफ़ी घबरा जाते हो। बट आज से आपके वो क्वेश्चन नहीं अटकेंगे क्योंकि कुछ थोड़ी चीज़ें बेसिक बता देते हैं, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, प्रतिशतता क्योंकि आप शुरू से इसे पढ़ते चले आ रहे हो, तो आज हम थोड़ी चीज़ें बेसिक प्लस ट्रिक ज़्यादा बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिक मालूम रहेगी तो आप फटाफट से आंसर निकाल पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी तैयार और तगड़ी हो पाए। ठीक है, यानी कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि स्टूडेंट्स इस परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें लाखों स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इसमें पास वही स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज है क्या, यानी कि इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत कुछ उपयोग है, इसीलिए आपको इसको चैप्टर को ध्यान से अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है, न कि रटना है। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप परसेंटेज आपने सुना ही होगा, जैसे किसी के मान लीजिए 500 में से नंबर आए हैं उसके 250, है ना। आपको नॉर्मली थोड़ा समझा देते हैं, आप थोड़ा समझ जाइए जिससे कि आप दिमाग सही हो जाए। इस नंबर आए हैं 250, ठीक है ना। अब आप कहीं से हमें परसेंटेज में बदल के दिखाओ, तो आप कैसे बदलोगे परसेंटेज में? तो उसे बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 50 बार ये कट जाएगा तो कितना आ गया, यानी कि इसका मतलब उसके 50% नंबर आए हैं। यानी कि इससे स्पष्ट क्या निकला, यानी कि जब भी हम किसी भी भिन्न हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसे हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकला। ठीक है, यदि कोई चीज़ आपको परसेंटेज में दी हो, ये 50% निकला। ठीक है, यानी 50% नंबर आए हैं इस लड़के के, 50% नंबर आए। इसी का उल्टा करके देखो, यदि हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी हम आपको बताने वाले। तो यानी कि इस लड़के के 500 में से कितने नंबर आए थे, 50%, है ना। 50% आए थे नंबर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी ज़रा आप समझ जाइए। तो 50% नंबर आए थे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो 500 × 50। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही प्रतिशत का ये चिन्ह उठेगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 250, यानी कि 50, यानी कि 50% आया। तो परसेंट को जब हमने नंबर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 250। ठीक है, यानी कि उसके 250 यानी कि 250 नंबर आए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकला कि यानी कि जो परसेंटेज है, किसी चीज़ को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यदि किसी परसेंट को हम परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो उस वैल्यू में बदलेंगे जो रियल वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देते हैं। ये अब दो चीज़ें बेसिकली हैं, ये आपको पता होंगी, आप इसे ध्यान भी रखना, भूलना मत। ठीक है, अब चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। अब मेन ट्रिक अब यहाँ से शुरू होती है, तो चलिए हम लिखाते हैं आपको ट्रिक, जो कि आपको याद आज ही से कर लेना है। तो देखिए पहली और फर्स्ट ट्रिक क्या है, जो कि मैक्सिमम फॉर्मूले आपको ये याद करने होंगे। ठीक है, यानी कि जो कि मैक्सिमम क्वेश्चनों में यूज होती है ये ट्रिक। तो सबसे पहले हम पहली ट्रिक लिखाते हैं, यानी कि ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है ट्रिक, आपसे कहेगा, किसमें, क्वेश्चन में कहेगा आपसे क्वेश्चन में बोलेगा, ये कई प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ट्रिक पे। ठीक है ना, आपसे यानी x का मान y से r% अधिक है, x का मान अधिक है y से कितना %, r% अधिक है। ठीक है,
तो आप ये तो दिया होगा है ना, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है और आपसे पूछ लेगा यहाँ पे इधर में, तो यानी पूछ लेगा y का मान x से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि आपसे परसेंटेज पूछ लेगा, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। यानी कि आपको क्या निकालना है, सिंपली स्टूडेंट्स आपको निकालना है परसेंटेज। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको प्रतिशत पूछ लेगा, यानी चिन्ह से स्पष्ट है, यानी x का मान जो है यहाँ से x का मान y से r% अधिक है, इससे अधिक है, ठीक है, यहाँ पे अधिक लिख देता हूँ जिससे आपको भूल ना पाओ, y%, ठीक है, यानी x का मान जो है y से r% अधिक है, तो यहाँ पे y का मान x से कितने प्रतिशत कम है वो आपको निकालना है। तो इसके लिए यानी कि x का मान y से कितने प्रतिशत कम है, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो ट्रिक को। तो यहाँ पे ये ट्रिक बनती है आपकी r/100 प्लस r इंटू 100 प्रतिशत, ठीक है, यानी कि ये प्रतिशत आपका निकल के आ गया, क्या आ गया, यानी कि y का मान x से इतने प्रतिशत कम है, कितने, इतने प्रतिशत, r/100 प्लस r इंटू 100 प्रतिशत। तो ये आपकी ट्रिक निकल के आ गई। पहला क्वेश्चन इस तरह से बना। मैं जो हिंदी बोल रहा है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ये आप चिन्ह से ही आप समझ सकते हो। यानी कि x का मान y से r% अधिक है, तो y का मान x से कितने प्रतिशत कम है, तो इतने प्रतिशत कम है, इतने, यानी कि इसको पढ़ लीजिए r/100 प्लस r इंटू 100%, ठीक है, यानी यहाँ से ये निकाल ली। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक की तरफ। दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब आते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। यकीन मानिए स्टूडेंट, यदि आप हमारी द्वारा बताई गई सभी ट्रिकों को लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन अटकने वाले नहीं है, ठीक है। तो चलिए सेकंड ट्रिक बता दें आपको दे देगा। मैं चिन्हों का यूज कर रहा हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। वैसे आप चिन्ह से समझ जाइए। देखिए y का मान यानी कि क्या है, x का मान, सॉरी x का मान y से r% कम है ना, यानी कि y से r% कम है। अब की बार यहाँ पे क्या है, पहले था यहाँ पे अधिक, x का मान y से r% कम है, तो आपसे पूछ लेगा यानी कि y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर भी आपको प्रतिशत पूछा, यानी कि ये y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वाले का भी इस वाले का, और डिफरेंस देगी उसमें, ठीक है। यहाँ पे एक कम बोला था तो कम के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि ट्रिक, और ज़्यादा वाले यानी अधिक वाले के लिए पहला वाला मैंने बता दिया है। अब की बोला x का मान y से कितने प्रतिशत कम है, तो यानी कि यहाँ वो दे देगा आपसे r% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x का मान y से r% कम है, ठीक है, ये आपको दिया होगा फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला आपसे ये वाला पूछ लेगा, कैसे पूछेगा, y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो उसके लिए ट्रिक लिखिए r बटा 100 माइनस r इंटू 100 लिख लिया, यानी कि ये प्रतिशत का चिन्ह बाहर रहेगा, ठीक है। यानी कि y का मान x से इतने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत, इतने, इसको पढ़िए r/100 माइनस r इंटू 100, ठीक है ना। ये ट्रिक है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बुक में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट और अगली ट्रिक है आपके लिए जिस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पास और फेल पर आधारित। इस पर किस प्रकार बनते हैं, आपसे कह देगा क्वेश्चन में, क्या कहेगा, यानी कि x% विद्यार्थी आपके हिंदी में फेल हो रहे हैं, ठीक है, x% आपके हिंदी में फेल हो रहे हैं और y% आपके इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। और z% विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं, तो आपसे कहेगा क्या, यानी कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या। इधर जो क्राइटेरिया है वो किसका है, फेल का, ठीक है, यानी कि इधर जो है फेल होने वाले इतने प्रतिशत हिंदी में, ये इंग्लिश में
और Z% हिंदी और इंग्लिश में दोनों में फेल हो रहे हैं। तो फिर हिंदी यानी कि H एंड हिंदी एंड इंग्लिश है ना, इंग्लिश आप थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश, ई कैपिटल ई बना दी, हिंदी एंड इंग्लिश में पास स्टूडेंट यानी कि दोनों विषयों में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए, शॉर्ट में लिख दिया है पास स्टूडेंट्स। तो दोनों विषयों में यानी कि H, E में पास स्टूडेंट। तो इसके लिए आपके लिए ट्रिक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए क्या ट्रिक है। उसके लिए आपके लिए ट्रिक है 100 ब्रैकेट में, ठीक है ना, माइनस x प्लस y माइनस, लिखने में आज ज़्यादा प्रॉब्लम है शायद, माइनस z, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, आप समझ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि इतने प्रतिशत विद्यार्थी, इन सभी के पीछे यहाँ पे प्रतिशत लगा लीजिए, इतने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हैं, दोनों विषय हिंदी और इंग्लिश में पास हो रहे हैं। क्वेश्चन में दिया होगा आपका कैसे, यानी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, आपको ट्रिक पता होना चाहिए। यदि आपको यहाँ पे समझ में ना आ रही हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और आगे, ठीक है, यहाँ पे समझ जाइए। हिंदी और इंग्लिश करके HE इक्वल टू 100 माइनस x प्लस y माइनस z, ठीक है, यानी कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो रहे हैं, और Z% फेल, यानी इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पास है। और ये x क्या है, हिंदी में फेल विद्यार्थियों की संख्या, आपसे कोई भी सब्जेक्ट दे देगा, y है इंग्लिश में और z है दोनों सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थियों की संख्या। तो आपसे पूछेगा दोनों सब्जेक्ट में फिर पास कितने हो रहे हैं, तो आप कह देना 100 माइनस x प्लस y माइनस z प्रतिशत। ये आप सॉल्व करके आपसे खटाखट आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताई ये ट्रिक प्रतिशत की, जो कि यूज होने वाली। अब लास्ट एंड एक ट्रिक और बता देते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। सो अगली और लास्ट ट्रिक है आपकी प्रतिशत वृद्धि और कमी। इस टाइप के क्वेश्चन होते तो उनमें ये ट्रिक फॉलो होती है, ठीक है ना। यानी आपसे कहेगा, यानी आपको कोई दो वस्तु दे देगा, ठीक है, जिनका मूल्य जो है सेम है, क्या है, इन दोनों वस्तुओं का मूल्य सेम है, जितने रुपए की ये वस्तु है उतने रुपए की ये है। इस कंडीशन में जब दोनों वस्तुओं का मूल्य सेम हो तो इस कंडीशन में ये ट्रिक फॉलो होगी। तो मान लीजिए ये वस्तु को बेचता है, यानी पहली वस्तु ये वाली, इसको ये बेच रहा है तो उसे x% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी x% का लाभ हो रहा है। और जब इसे बेच रहा है तो उसे y% का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है वो इसको बताना है। तो उसको बताने के लिए यानी कि इस फॉर्मूले को किस प्रकार नोट करते हैं, प्रतिशत कमी और वृद्धि, इस प्रकार लिखें, प्रतिशत कमी और वृद्धि। कमी या वृद्धि कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए x प्लस y बटा 100, ठीक है, यानी कि ये हमने लिख दिया। तो इस प्रकार ये ट्रिक इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी, ठीक है। कौन सी ट्रिक हमने बता दी, ये वाली ट्रिक, ये ट्रिक आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये कब फॉलो करेगी एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, उसे भी आप सुन लीजिए, ठीक है। किस प्रकार, यानी कि इन दोनों वस्तुओं का जो मूल्य है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, जितने रुपए की ये वस्तु है उतने ही रुपए की ये वाली वस्तु होनी चाहिए। तो वो कोई व्यापारी होगा यानी कि बिजनेसमैन, वो इन दोनों वस्तुओं को बेचेगा तो एक पर x% का लाभ मिल रहा है, दूसरे पर y% का, या फिर ऐसे हो सकता है एक पर x% का मान लो इस पर लाभ मिल रहा है, इस पर हानि, तो हानि के लिए जो y का मान है वो माइनस में आ जाएगा, ध्यान रखना। तो यानी कि यहाँ पे माइनस लग जाएगी, जहाँ जहाँ y है यहाँ पर भी माइनस लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अलग दर्शा देता हूँ, यानी कि x बराबर लाभ हो, लाभ, तो आपका प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। और यदि y बराबर हानि हो,
ठीक है, अलग लिख देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं यहाँ पे देखना लाभ, आप सिंपली डायरेक्ट लिख लो। लाभ के लिए आपका प्लस का चिन्ह आना है और हानि के लिए आपका माइनस का चिन्ह आना है। ठीक है, यानी वो कहे इसमें इतने रुपए का हानि हुआ पहली वस्तु को बेचने पर, दूसरी को बेचने पर लाभ हुआ, तो यानी पहली वस्तु यानी हानि हुआ तो ये माइनस में हो जाएगी, ये तो प्लस में, ये लाभ आ रहा है तो प्लस में। तो जहाँ जहाँ माइनस प्लस का कैसे सिस्टम है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हानि के लिए माइनस और दोनों में लाभ हो रहा है तो पूरा फॉर्मूला ये पॉजिटिव यानी कि प्लस में रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको इतनी सारी ट्रिक बताई, आप इन्हें याद कर लीजिए एंड अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, आप कभी इनको भूलना नहीं चाहिए। अब आएंगे धमाकेदार आपकी स्क्रीन पर अगली वीडियो में क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टपकने वाले, समझ लो इनमें से जो क्वेश्चन कराऊंगा उनमें से फंसना ही फंसना है। ठीक है, बेसिक से आपके लिए कॉन्सेप्ट ट्रिक हम अवेलेबल करवाते हैं। लास्ट में हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल से जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी को बताइए। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।